सर ये एक सूट ऑफ डिक्लेरेशन है, परमानेंट एंड मैंडेटरी इंजंक्शन। आई एम ऑन बिहाफ ऑफ मोहम्मद उस्मान प्लेंटिफ। योर ऑनर, मोहम्मद उस्मान जो प्लेंटिफ है वो और जो डिफेंडेंट नंबर 1 है अहमदुल्ला, ये दोनों रिलीजियस स्कॉलर्स थे और एक दूसरे को ये जानते थे। और योर ऑनर इसमें ये हुआ कि जो डिफेंडेंट नंबर 1 था उसने इनकरेज किया इसको डिफेंडेंट नंबर 1 को डिफेंडेंट नंबर 1 ने प्लेंटिफ को इनकरेज किया कि आपकी ये जो फाइनेंशियल हार्डशिप है इससे निकलने के लिए आप एक बिज़नेस करें, जिस पर उन्होंने ये वादा किया कि मैं आपको एक कर्ज़ हसना दूंगा जो कि आपने मुझे रिटर्न करना है विदाउट एनी इंटरेस्ट। जिस पर हमने उस इंकरेजमेंट और उस मोटिवेशन को लेते हुए डिफेंडेंट नंबर 2 के ऊपर हमने पैसे इन्वेस्ट किया, जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स सर ये होल सेल जो सप्लाई है उसका बिज़नेस हमने स्टार्ट किया। योर ऑनर, अनफॉर्चुनेटली इसमें ये हुआ जो डिफेंडेंट नंबर 2 है इसको बिज़नेस में लॉस हो गया, जिसकी वजह से इसके 40 लाख रुपए जो थे ये जो डिफेंडेंट नंबर 2 था इसको नुकसान हुआ। तो ये मुझे जो मेरा पैसा था जो मैंने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ था वो मुझे रिटर्न नहीं कर पाया। योर ऑनर, इसमें ये वाकई ये जहाँ तक डिफेंडेंट नंबर 1 की बात है, इन्होंने मुझे जो पैसा दिया अभी तक जो टोटल पैसा दिया है वो है 18,50,500 रुपये इसने हमें बतौर कर्ज़ हसना इसने हमें दिया, जिसमें से योर ऑनर हम ऑलरेडी इसको 14,24,500 रुपये इसको पे कर चुके हैं। जबकि पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी यहाँ पर यह है योर ऑनर, जो डिफेंडेंट नंबर 1 ने अपने रिटन स्टेटमेंट के अंदर ये बात लिखी कि इन्होंने मुझे 32,75,000 रुपये इन्होंने मुझे देने थे, और उन्होंने यहाँ पर कुछ चेक्स का जिक्र किया जो कि हम पहले ही अपने प्लान में कर चुके हैं योर ऑनर। ये पैराग्राफ नंबर 3 में जो पूरी डिटेल है, और ये जो मनी जो उन्होंने बताया कि 32,75,000 रुपये था, ये जितने भी चेक्स हमने मेंशन किए हैं वो बतौर गारंटी चेक्स दिए थे, और ये गारंटी चेक्स का जो पैसा है उन्होंने कैटेगोरिकली मेरे घर पे आए, मुझे धमकी दी और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपसे 32,75,000 रुपये जो है मैं आपसे रिकवर करूँगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ गारंटी वो चेक्स थे योर ऑनर। उसके बाद योर ऑनर उन्होंने फोर्सफुली मुझसे 3 चेक्स जो ब्लैंक चेक्स हैं उन्होंने अपने घर पे बुलाया और उन्होंने मुझसे 3 ब्लैंक चेक्स लिए, जिनके जो नंबर है योर ऑनर वो पैराग्राफ नंबर 4 में क्लियरली मेंशन है योर ऑनर। अब हम हमारी जो मौजूद अदालत से हमारी इस्तदा इतनी सी योर ऑनर कि ये सूट मेंटेनेबल है या नहीं है योर ऑनर। इसमें हमने हमारी वो सबमिशन ये है कि मौजूद अदालत ये डिक्लेयर करे कि जो 18,50,000 रुपये था उसमें से हमने 14,24,500 रुपये हमने इसको पे किया है, जिसके जो सबूत हमने प्लान के साथ वहाँ पर अटैच किया हुआ योर ऑनर, और ये कर्ज़ हसना था, ये किसी किस्म के इंटरेस्ट के ऊपर दिया हुआ लोन नहीं था। उसके बाद योर ऑनर हमें इस हद तक भी डिक्लेरेशन दी जाए कि ये जो चेक्स हमने इनको दिए थे ये गारंटी चेक्स थे, और इन चेक्स को वो इस्तेमाल करते थे किसी किस्म की कानूनी काररवाई हमारे ऊपर ना करे, और जो ब्लैंक चेक्स उन्होंने हमारे अगेंस्ट लिए थे, हमसे फोर्सफुली लिए थे, उसके हद तक भी योर ऑनर हमारी यही इस्तदा है कि उनको रोका जाए। उसके बाद योर ऑनर ये परमानेंट इंजंक्शन हम ये चाहते हैं कि ये बार बार मेरे घर आता है और मेरे बिज़नेस प्लेस पे आकर ये मुझे तंग करता है योर ऑनर, तो इसको इससे रोका जाए। अब योर ऑनर जो मेंटेनेबिलिटी के स्टेज पे मौजूद अदालत ने 4 से 5 चीज़ें मेन चीज़ें देखनी होती हैं। पहली बात ये है कि मेरी जुरिस्डिक्शन बनती है या नहीं बनती है योर ऑनर। इसकी हद तक मौजूद अदालत कम्पिटेंट है कि वो इस डिस्प्यूट को सुने और अकॉर्डिंग टू द लॉ इसके ऊपर वो फैसला करे। कॉज ऑफ एक्शन योर ऑनर, कॉज ऑफ एक्शन और जो सफिशिएंट कॉज है वो इस चीज़ से प्रूव होता है कि हमारे हिसाब से उन्होंने हमें दिया 18,50,500 रुपये, जिसमें से 14 लाख हमने उसको पे कर दिया है, जबकि उन्होंने अपने रिटन स्टेटमेंट के अंदर कहा कि इन्होंने मुझे 32 लाख रुपए देने हैं। तो ये योर ऑनर ये सफिशिएंट कॉज है, और जो जहाँ कहीं पर भी पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी होगी या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा तो विदाउट रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस डिसाइड नहीं किया जा सकता। अगर किया जाएगा तो एंड ऑफ जस्टिस को मीट नहीं किया जा सकेगा योर ऑनर। उसके बाद योर ऑनर जो लास्ट ग्राउंड होता है वो बार्ड बाय लॉ होता है कि अगर सेक्शन 9 हमें क्लियरली ये बताता है कि ऐसे तमाम केसेस जो बार्ड बाय लॉ ना हो वो सिविल जो कोड होता है वो कम्पिटेंट होता है और वो उन केसेस को एंटरटेन कर सकता है योर ऑनर। तो हमारी हम्बल सबमिशन ये है योर ऑनर, हमारा जो केस है ये मेंटेनेबल है, तो इसे फर्दर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ के लिए इसको फिक्स किया जाएगा। इसमें एक हम्बल सबमिशन ये है, बेसिकली 7-11 में जो 4 इंग्रेडिएंट्स बताए गए
वो लैग करते हैं उनकी एप्लीकेशन में। और जब फैक्चुअल कंट्रोवर्सी होगी तो मैं ऑलरेडी एक और केस में ऑनरेबल कोर्ट को इस पर असिस्ट करने की कोशिश की है मैंने, कि जहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो, यहाँ पे तो क्वेश्चन ऑफ लॉ इसलिए नहीं होता कि मुझे कॉज ऑफ एक्शन मेरा प्रॉपरली मेरा कॉज ऑफ एक्शन है, ऑनरेबल कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है और किसी तरह मेरा सूट बार्ड बाय लॉ नहीं है। जब ऐसी चीज़ें नहीं है तो 711 में ये डिसाइड नहीं हो सकता। प्रॉपर एविडेंस इसमें रिकॉर्ड होगी, विदाउट रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस फैक्चुअल कंट्रोवर्सी जो है वो डिसाइड नहीं हो सकती। हम्बल सबमिशन ये है कि सूट मेंटेनेबल है, इस पे इश्यूज़ फ्रेम किए जाएं और हमें एविडेंस का मौका दिया जाए। थैंक यू वेरी मच।